Good morning, my dear student. I am going to take a special class. As you know, it's going on the series of noun. Understand? This is the most important chapter for every examination. Understand? तो बच्चों आज के इस सेशन में जो है आज बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर आप लोगों के सामने लेकर के आए हुए हैं। नाउन बच्चों, इसके पहले जो है आप लोगों को हम पढ़ाए थे कि एक्चुअली नाउन क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नाउन। ऑल नेम्स इज कॉल्ड नाउन। अंडरस्टैंड? एंड हाउ मेनी टाइप ऑफ नाउन, ये सारा जो है लेक्चर जो है इसके पिछले जो है वीडियो में हम लोग पढ़े थे। अंडरस्टैंड? तो बच्चों जो नाउन जो होता है, नाउन में एक ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है कि नाउन का जो केस होता है। अंडरस्टैंड? तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, केस एक्चुअली क्या चीज़ होता है, क्योंकि नाउन में ही ये डिपेंडेड होता है और प्रोनाउन से जो है बातें समझ में आ जाती है। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आई एम गोइंग टू टेक इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ अबाउट द केस। अंडरस्टैंड? Do you know how many part of the case? There are only 3 part of the case. You should understand about the case. देखिए बच्चों, ये हम आपको बता रहे थे कि ये नाउन जो एक्चुअली क्या होता है। नाउन के बारे में जो है हम आप लोगों को बताए कि नाउन जो होता है, किसी भी नेम को हम लोग क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। अंडरस्टैंड? ऑल नेम्स आर कॉल्ड नाउन। इसका वीडियो एक हो भी चुका है। तो बच्चों आज जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कि एक्चुअली जो केस होता है, ये केस है क्या। अंडरस्टैंड? केस को जो है बच्चों हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, कारक कहते हैं। अंडरस्टैंड? हिंदी के ग्रामर में माय डियर स्टूडेंट आप जानते हैं कि हिंदी के ग्रामर में जो कारक होता है ये 8 कारक होता है, लेकिन इंग्लिश में हम देखें तो इंग्लिश में जो है केस जो होता है केवल 3 ही कारक इसके अंतर्गत आते हैं। अंडरस्टैंड? अब यहाँ से आप कह सकते हो कि दे आर ओनली 3 पार्ट इन द केस। अंडरस्टैंड? आवर फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। अंडरस्टैंड? यानी कहने का मतलब जो केस होते हैं ये प्रोनाउन के आधार पर और नाउन के आधार पर देखा जाए तो हम लोगों के पास जो है 3 टाइप का जो है यहाँ पर केस पाया जाता है। बच्चों एक जो होता है इसमें क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस। इसका 2 नाम होता है। पहले इसका नाम को आप लोग सुन लीजिए, उसके बाद इसके बारे में हम डिटेल तरीके से जो डिस्कस करते हैं। अंडरस्टैंड? तो बच्चे जो केस की बात हम कर रहे थे कि हाउ मेनी पार्ट इन द केस, तो केस में कितने पार्ट होते हैं, दे आर 3 केस। अंडरस्टैंड? और फर्स्ट टाइप इज कॉल्ड द नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। दे आर 2 नेम, रिमेंबर दिस पॉइंट, नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस। अंडरस्टैंड? और सेकेंड नंबर पर जो बच्चों आता है इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। अंडरस्टैंड? वंस अगेन ट्राई टू अंडरस्टैंड, सेकेंड नंबर इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव केस एंड जो थर्ड नंबर जो होता है बच्चों उसको पॉजेसिव केस कहा जाता है। अंडरस्टैंड? आज एक एक केस के बारे में हम यहाँ आपको समझाने वाले हैं ताकि किसी भी एग्जाम में आपको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? तो आइए देखते हैं कि इसमें जो है सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो बच्चों अभी भी हम आपको बताएं कि ये जो केस होता है ये केस में कितने टाइप होते हैं। इसमें जो है 3 पार्ट में पाया जाता है, जिसमें पहला वाला जो पार्ट होता है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं नॉमिनेटिव केस। तो एक्चुअली नॉमिनेटिव केस क्या होता है, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस होता है, ये हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे सेंटेंस हम जब भी हम पढ़ते हैं तो सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है बच्चों, एक सब्जेक्ट होता है, एक हेल्पिंग वर्ब होता है, एक वर्ब होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, एक अदर होता है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस एंड इट इज आल्सो कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। अंडरस्टैंड? हाउ मेक ए रियल सेंटेंस, all the sentence made by this formula or this format। Understand? This is the format of sentence। इसी पर सेंटेंस बनता है हम लोगों का। अंडरस्टैंड? जिसमें ये आप लोगों को पीछे हम पढ़ाए थे। तो हम बच्चों आपको ये बताने जा रहे हैं कि आखिर एक्चुअली नॉमिनेटिव केस क्या होता है। तो समझिएगा, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस है, याद रखना, नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। अभी अभी हम आपको बताए कि जो ये केस जो होता है कितने पार्ट में होता है, 3 पार्ट में होता है। पहले पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉमिनेटिव केस कहते हैं या सब्जेक्टिव केस कहते हैं। अंडरस्टैंड? तो एक्चुअली नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव है क्या। जब कोई भी सेंटेंस आप लिखने जाते हो तो सेंटेंस का जो बेस होता है यही होता है, इसी पर हम लोग सेंटेंस लिखते हैं। जैसे अभी एक हम यहाँ ऐसे लिख रहे हैं, जैसे क्वेश्चन है कि राम इज गोइंग होम। अंडरस्टैंड? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेंटेंस। दिस इज द सेंटेंस ऑफ असर्टिव सेंटेंस, यू शुड अंडरस्टैंड। दिस इज द ये सेंटेंस सेम इसी फॉर्मेट पर बना हुआ है। आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट की जगह देखिए राम यहाँ पर। अंडरस्टैंड? तो हम ये आपको बता रहे हैं कि इसमें केस क्या होता है। अंडरस्टैंड? केस में सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यहाँ रहता है, याद रखिएगा, दिस इज द मेन पॉइंट टू रिमेंबर। ये जो सब्जेक्ट के प्लेस पर जो रहता है यहाँ पर, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव के। क्योंकि ये सब्जेक्टिव केस भी होता है, या एक और नाम अभी भी हम आपको बताएं कि ये क्या होता है, नॉमिनेटिव केस होता है। अंडरस्टैंड? तो आप इसको चाहे नॉमिनेटिव केस कहो या इसको सब्जेक्टिव केस, दोनों यहाँ पर एक ही होता है। अंडरस्टैंड? तो आप देख रहे हैं कि एक सेंटेंस हमारे सामने है, राम इज गोइंग होम। तो इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के प्लेस पर देखिए यहाँ पर कौन है, राम है। तो यहाँ पर राम ये क्या है, सब्जेक्टिव केस हो गया। अंडरस्टैंड? तो केस जो होता है किसके आधार पर बनता है, इन चीज़ों को
समझना। देखो बच्चों, नाउन जो होता है, नाउन का अलग अलग वर्क होता है, अंडरस्टैंड, और अलग अलग रिलेशन भी होते हैं, अंडरस्टैंड। तो नाउन के अलग अलग जो काम होता है और जो अलग अलग रिलेशन होता है, उसी के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो जो हम लोगों का केस जो होता है, ये केस जो है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजेसिव केस होता है, एक होता है हम लोगों का पॉजेसिव केस, अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं, इसमें हम आप लोगों को बता रहे थे कि ये हमारा एक सेंटेंस है, इसमें हम आपको बताएं कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो बच्चों, जो सेंटेंस जब भी बनता है, जब भी सेंटेंस हम लोगों के सामने आता है, वह सेंटेंस हमेशा इसी पर बन करके आता है, अंडरस्टैंड। तो याद रखिएगा कि जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड, यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द सब्जेक्ट, द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट। यदि कोई भी मैटर यहाँ पर आए तो वह आपका क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। और सब्जेक्ट के प्लेस पर 2 ही लोग आते हैं, इस बात को याद रखिएगा, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो केस किसका बनता है, 2 ही लोगों का बनता है, या तो नाउन का बनता है या तो प्रोनाउन का बनता है, अंडरस्टैंड। तो हम देख रहे हैं कि ये इस सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन है, राम है, अंडरस्टैंड। तो राम यहाँ पर सब्जेक्ट भी है। यदि हम ये आपसे कोई पूछे कि राम का केस क्या, व्हाट इज द केस ऑफ राम, तो राम इज द सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस, अंडरस्टैंड। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पर ऐसे मैंने रख कर दिए कि आई हैव डन माई वर्क, अंडरस्टैंड, आई हैव डन माई वर्क। See the sentence and tell me which were the subjective case in the sentence, understand. So there are many word in the sentence, I have done my work, understand। word तो सभी लोग हैं, लेकिन इसमें ये आपको बताता है कि कौन सा वर्ड जो हम लोगों का सब्जेक्ट है। तो यू नो, सब्जेक्ट ही जो होता है हम लोगों का सब्जेक्टिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है। और ये केस किसका बनता है बच्चों, या तो नाउन का बनता है या किसका बनता है, प्रोनाउन का बनता है। अभी यहाँ बताएं कि राम यहाँ पर क्या है, नाउन है, तो ये किसके जगह पाया है, सब्जेक्ट की जगह पाया है, तो दिस इज द सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, अंडरस्टैंड। अभी हम करें, बताओ इसमें सब्जेक्टिव केस कौन है, तो यहाँ बच्चों सब्जेक्टिव केस में कौन यहाँ पर है, ये आई है, अंडरस्टैंड। आई इज द सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस, अंडरस्टैंड। तो बच्चों, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी भी हम आपको बता रहे थे कि केस में कितने केस होते हैं। तो केस में 3 केस होता है, एक सब्जेक्टिव केस होता है या नॉमिनेटिव केस, एक ऑब्जेक्टिव होता है। तो ये हम आपको बताया कि दिस इज द सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव का मतलब द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन आया है, यदि उस पर कोई नेम है तो दिस इज द नाउन है। यदि नेम की जगह पर अदर वर्ड है तो हो सकता है कि वो प्रोनाउन है, क्योंकि 2 ही लोगों का बनता है, या तो प्रोनाउन का बनता है या तो नाउन का बनता है। आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट दिस, अंडरस्टैंड। तो आइए समझते हैं, इसके बाद जो है हम लोगों का ये जो दूसरा वाला जो पार्ट होता है बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्टिव केस। अभी भी आपको बताया कि बच्चों केस जो होता है कितने टाइप का होता है। तो केस में जो है 3 टाइप होता है या 3 पार्ट होता है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस या पॉजेसिव केस, अंडरस्टैंड। अभी भी हम आपको बताया कि सब्जेक्टिव क्या क्या होता है, सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव क्या होता है। तो जो सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है बच्चों, इसको ध्यान से अपने माइंड में रख लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि जो सब्जेक्ट की जगह पर आता है, जब सेंटेंस जब भी बनता है तो सेंटेंस हमारा फॉर्मेट यही होता है, इसी पे बनता है। तो हम ये कह रहे हैं कि इसके प्लेस पर 2 ही लोग आते हैं, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। जो भी इसके जगह पर आया है, नाउन आ जाए तब भी और प्रोनाउन आ जाए तब भी, उसका केस क्या होगा, दिस इज द सब्जेक्टिव केस, अंडरस्टैंड। देन व्हाट इज द रीजन व्हाई आई एम टेलिंग अबाउट द दिस इज द सब्जेक्ट। क्यों हम ऐसे कह रहे हैं, क्योंकि वह सब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ है, इसलिए हम उसको कह रहे हैं कि वो सब्जेक्टिव केस, अंडरस्टैंड। सब्जेक्टिव का मतलब वो जो कर्ता का काम कर रहा है उसको कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राम इज गोइंग होम, तो राम इज द सब्जेक्टिव केस। आई यहाँ पर है, आई हैव डन माई वर्क, तो आई किस जगह पर सब्जेक्ट है, यही काम भी कर। अभी हम कहे कि सब्जेक्ट क्या चीज़ होता है, तो द वर्ड हु वर्क इन द सेंटेंस इज कॉल्ड द सब्जेक्ट, अंडरस्टैंड। सेंटेंस के अंदर वह शब्द जो काम करता है उसको ही सब्जेक्ट कहते हैं, और सब्जेक्ट ही हमारा क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है या ऑब्जेक्टिव केस होता है, अंडरस्टैंड। अब हम समझते हैं कि बच्चे ये ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो देखिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि ये किससे बना हुआ है बच्चों, ऑब्जेक्ट से बना हुआ है, द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यू शुड अंडरस्टैंड अबाउट द ऑब्जेक्ट। जो यहाँ पर रहेगा, ये दिस इज द सेंटेंस या दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, यू नो। और यहाँ पर जो रहेगा, अंडरस्टैंड, समझना, यहाँ पर द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट यदि कोई भी वर्ड यहाँ पर दे रखा है तो यहाँ पर बच्चों कौन आ सकता है, आप समझ लीजिए। यहाँ या तो आ सकता है नाउन आ सकता है, या तो कौन आ सकता है, प्रोनाउन। क्योंकि हम कई बार आपको रिपीट कर दिए, कई बार आपको बता दिए कि ये बच्चों केस होता किसका, ये केस किसका होता है, या तो नाउन का होता है या तो प्रोनाउन पर आता है। तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के प्लेस पर जब भी कोई आता है तो या तो नाउन रहेगा या तो प्रोनाउन रहेगा, दोनों प्लेस पर। यहाँ भी आप देख
देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ भी सब्जेक्ट आता है, यहाँ भी प्रोनाउन आता है, यहाँ भी सब्जेक्ट आता है, यहाँ भी प्रोनाउन आता है, लेकिन हमको समझना है कि इनमें केस क्या होता है। तो बच्चों जो यहाँ पर आता है वो सब्जेक्टिव केस में रहेगा, और जो यहाँ पर आता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो आइए देखते हैं, अब यहीं पर हमें यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इस सेंटेंस में थोड़ा देखा जाए कि इसमें जो है ऑब्जेक्टिव केस कौन है। तो एक सेंटेंस यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर राइट किए हुए हैं, आई हैव डन माई वर्क। अंडरस्टैंड। तो इसमें जो है सब्जेक्ट के प्लेस पे देखिए, सब्जेक्ट के प्लेस पर कौन है, ये आई है, तो आई द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस एंड इट इज कॉल्ड सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टैंड। और अब यहाँ देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट के प्लेस पर बच्चों देखो यहाँ पर क्या आया हुआ है, तो माई वर्क आया हुआ है, तो माई वर्क जो है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड। यू नो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट की जगह पर जो यूज आया हुआ है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव के। तो इस सेंटेंस में माई वर्क यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट ही कहलाता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। या इसको यहाँ पर कौन आता है, या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है। तो बच्चों याद रखिएगा, जब कभी भी केस की बात आती है तो केस में हमेशा जो है केस किसका बनता है, या तो नाउन का बनता है या तो प्रोनाउन का बनता है। अंडरस्टैंड। नाउन यदि आया है सब्जेक्ट के प्लेस पर तो आप उसको सब्जेक्टिव केस कहोगे, यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रखा है तो उसको आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टैंड। जैसे अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन और हम यहाँ पर लेते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन यहाँ पर हम ले रहे हैं बच्चों की, राम राइट्स अ लेटर। अंडरस्टैंड। राम राइट्स अ लेटर, दिस इज द सेंटेंस एंड दिस इज द असर्टिव सेंटेंस। कैन यू टेल मी व्हाट इज द टेंस ऑफ दिस सेंटेंस। ये सेंटेंस का टेंस क्या है, आप कमेंट में लिख करके आप लोग बताएंगे बच्चों। आप यहाँ पर समझिए, आपको ये हम बता रहे हैं कि सेंटेंस में केस क्या होता है, केस का मतलब कारक होता है। तो आप बताइए कि सेंटेंस में जो है कौन कौन कारक यहाँ पर दे रखा है। अभी हम पूछे कि राम का स्टेटस क्या है यहाँ पर, व्हाट इज द रोल इन द सेंटेंस। राम है क्या, राम इज द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। अंडरस्टैंड। क्यों सब्जेक्ट है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में यही एक ऐसा व्यक्ति है जो काम कर रहा है, जो काम करने वाला जो वर्ड होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। दिस इज वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा सब्जेक्ट जिस विषय पर काम कर रहा है, जिस विषय पर काम कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड। ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु या कोई चीज होता है, जिस चीज पर, जिस वस्तु पर हमारा सब्जेक्ट जो है मूवमेंट लिया है। अंडरस्टैंड। काम किया, क्योंकि काम करने का मतलब है कि बॉडी में कुछ हलचल होता है। अंडरस्टैंड। क्योंकि वर्ब ही काम होता है, वर्ब को ही हम लोग वर्ब को क्रिया कहते हैं। क्रिया का मतलब क्या होता है, एक्शन ऑफ बॉडी होता है। तो ये एक्शन ऑफ बॉडी जिसके लिए कर रहा है, जिसके लिए हमारा सब्जेक्ट कर रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये काम करने वाला व्यक्ति कौन है, राम। राम इज द सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट ही आपको पता है कि सब्जेक्ट ही क्या होता है, ये सब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो इसको सब्जेक्टिव कहेंगे, ऑब्जेक्टिव तो इधर हो जाएगा, ये सब्जेक्टिव केस हो गया या नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टैंड। दो नाम होता है। अंडरस्टैंड। अभी हम कहें कि ये हमारा सब्जेक्ट जो है किसके काम क्या किया है, तो इसका काम क्या, व्हाट इज द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। ये किसके लिए क्या किया, मूवमेंट क्या किया है, तो यहाँ पर राइट किया। अंडरस्टैंड। तो ये राइट यहाँ पर काम हो गया, और काम को ही हम लोग क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। ये बच्चों किसके लिए किया है, तो किसके लिए क्या है, लेटर के लिए। काम किस पर हुआ है, लेटर पर हुआ है। तो जिस पर काम होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। अंडरस्टैंड। तो ये ऑब्जेक्ट ही आपका क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अंडरस्टैंड। तो अभी यहाँ देख रहे हैं कि दिस इज द सब्जेक्ट और दिस इज द नॉमिनेटिव केस। और ये क्या है, इसका यदि पूछा जाए कि बताइए कि लेटर का केस क्या है बच्चों, तो ये हो जाएगा हम लोगों का ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टैंड। तो सब्जेक्ट के जगह पर दे रखा है तो आप सब्जेक्टिव केस कहोगे, ऑब्जेक्ट की जगह पर दे रखा रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अंडरस्टैंड। तो आई होप यू अंडरस्टैंड बेटर अबाउट द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्टिव केस। अंडरस्टैंड। सब्जेक्टिव केस एंड द ऑब्जेक्टिव केस है। याद रखिएगा, सब्जेक्ट का जो है दो नेम होता है, सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टैंड। यहाँ होता है ऑब्जेक्ट होता है। तो बहुत सिंपल है इसको समझना बच्चों, कि देखो सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा तो सब्जेक्टिव केस कह लेना या नॉमिनेटिव केस कह लेना, और किसके प्लेस पर हो, ऑब्जेक्ट के प्लेस पर दे रखा है तो उसको आप क्या कहोगे, ऑब्जेक्टिव केस कह लोगे। और कौन यहाँ पर आता है, ये भी बहुत सिंपल सा है, या तो नाउन रहेगा या तो यहाँ पर क्या रहेगा, प्रोनाउन रहेगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे अभी यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए कि यहाँ क्वेश्चन है, किसी डज नॉट नो यू है। अंडरस्टैंड। तो आप यहाँ पर समझ सकते हो, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस सेंटेंस। In this sentence, C is the subject, understand, and you is the object in the sentence, understand, and then what is the position of you in the sentence? You है क्या, तो you is the object in the sentence, and C यहाँ पर क्या, C is the subject, understand। अभी हम कहेंगे बताओ केस क्या है, तो आप कहेंगे कि C जो है यहाँ पर क्या है, ये C का केस यहाँ पर बच्चों क्या है, तो दिस इज द सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस। अंडरस्टैंड। और ये देखिए किसके जगह पर आया हुआ, ये ऑब्जेक्ट की जगह पर
पाया हुआ है, तो बच्चों ऑब्जेक्ट ही कहलाता है क्या, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये हो गया हमारा ऑब्जेक्टिव केस, अंडरस्टैंड। तो बच्चों अभी भी हम आप लोगों को बता दिए कि केस में जो है कितने केस होते हैं, 3 केस होता है। एक होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है ये भी हम आपको बताएं। लास्ट में बच्चों बचा हुआ है पॉजिटिव केस क्या होता है। तो आइए इसको समझते हैं कि पॉजिटिव केस क्या होता है, अंडरस्टैंड। माय डियर स्टूडेंट, तीसरे नंबर पर जो केस होता है ये बच्चों पॉसेसिव केस होता है। अभी भी आपको बताया कि सब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है। तो ये जो भी होता है सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम लोग चलते हैं। सेंटेंस पे आप समझ सकते हो कि सब्जेक्ट के प्लेस पर जब रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सब्जेक्टिव केस कहेंगे या नॉमिनेटिव केस कहेंगे। ऑब्जेक्ट के जगह पर या नाउन या प्रोनाउन आया हुआ है तो उसको हम ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे, अंडरस्टैंड। अब हम बात करते हैं बच्चों की ये पॉसेसिव केस क्या होता है। तो देखो बच्चों, पॉसेसिव केस का मतलब क्या होता है कि जो स्वामित्व को देता है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है बच्चों, ओनरशिप जो दर्शाता है, या पॉसेशन दिखाता है। पॉसेशन का मतलब क्या होता है, अधिकार देने वाला वर्ड, अंडरस्टैंड। तो ये पॉसेसिव केस क्या होता है कि ऐसा शब्द या वह वर्ड जो स्वामित्व या ओनरशिप को यहाँ पर एक्सप्रेस करता है, या पॉसेशन को जो एक्सप्रेस करता है। पॉसेशन का मतलब जो अधिकार जताने वाला जो वर्ड होता है बच्चों, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं, अंडरस्टैंड। यहाँ अभी भी हम आपको बताया कि जो तीसरे नंबर पर जो केस होता है ये पॉसेसिव केस होता है। और बच्चों पॉसेसिव केस का मतलब क्या होता है कि जो ओनरशिप दे रहा होता है, अंडरस्टैंड। पॉसेशन का मतलब जो होता है अधिकार जताने वाला वर्ड, अंडरस्टैंड, या ओनरशिप जताने वाला जो वर्ड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव। तो ऐसे कौन वाला ऐसा वर्ड होता है, कैसे वर्ड को हम जो है पॉसेसिव कहते हैं, या ओनरशिप वाला वर्ड कौन सा होता है। तो बच्चों इसमें ये देखा जाता है कि जो ये का अर्थ देता है, का हो या के होता है, या काकेकी का जो सेंस दे रहा होता है, तो इन्हीं का जो मीनिंग बन रहा होता है उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव कहते हैं, अंडरस्टैंड। और हमारे सेंटेंस में इन ऐसे वर्डों का रोल क्या होता है, इन वर्डों को रिलेटिव वर्ड भी हम लोग कह लेते हैं यहाँ पर। क्यों ऐसे हम कह लेते हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिएगा कि ये लोग क्या करते हैं कि इसका काम क्या होता है, कर रहा कि नाउन से जो नाउन को जोड़ने का काम करता है वही क्या होता है, पॉसेसिव होता है। ये नाउन और नाउन के बीच में क्या दे रहा है, स्वामित्व देने का काम करता है, ओनरशिप देने का काम करता है, या पॉसेशन देने का काम करता है। पॉसेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, अधिकार जताता है। अभी यहाँ पर ऐसे हम कह दें, यहाँ ऐसे हम कह दें कि राम्स बुक है, अंडरस्टैंड, राम्स बुक है। ध्यान से समझिएगा, दिस इज द वंडरफुल चैप्टर एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अब जल्दी ये समझ में नहीं आता कि पॉसेसिव केस होता क्या है। बच्चों पॉसेसिव जो केस होता है ये दो अभी भी हम बताए कि ये किसका बनता है, या तो नाउन का बनेगा या तो प्रोनाउन का बनता है, और किसी का नहीं बनता है। ये कारक जो होता है, अभी बता रहे हैं कि केस जो होता है ये केस केवल दो ही लोगों का होता है, या तो नाउन का होता है या किसका होता है, प्रोनाउन का होता है। तो इसमें जो पॉसेसिव केस होता है बच्चों, अभी भी हम आपको बताएं कि ये क्या शो करता है, ये ओनरशिप शो करता है। ओनरशिप का मतलब क्या होता है, स्वामित्व को बताता है, अंडरस्टैंड। और पॉसेशन बच्चों क्या होता है, पॉसेशन का मतलब जो अधिकार देने वाला होता है, कि अधिकार जताने वाला जो वर्ड होता है उसको पॉसेसिव केस कहा जाता है। तो ये है क्या, ये काकेकी का सेंस यहाँ पर निकलता है, अंडरस्टैंड। तो अभी हम आपको बताएं कि पॉसेसिव केस का वर्क क्या होता है, ये करता क्या है सेंटेंस में। तो देखिए ये क्या करता है कि नाउन और नाउन को जोड़ने का काम करता है, यानी कि एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच का जो रिलेशन जो होता है, जो पॉसेशन होता है, उसको जताने का काम करता है, उसी को पॉसेसिव केस कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखिए, यहाँ हम राइट किए कि राम्स बुक, अंडरस्टैंड। तो देखिए यहाँ राम भी यहाँ पर क्या है, ये भी नाउन है, और ये बुक क्या भी है, ये भी नाउन है। तो इन दोनों नाउनों को जो जोड़ने वाला जो काम किया है, जो पॉसेशन देने वाला जो या ओनरशिप देने वाला जो वर्ड यहाँ पर कौन है, ये अपस्ट्रॉफी एस है बच्चों। तो अपस्ट्रॉफी एस का जो हिंदी का सेंस हम निकालते हैं तो क्या होता है, या तो का होता है, चाहे के होता है, या की होता है। तो ऐसे ही वर्ड का जो मीनिंग दे रहा होता है उन्हीं लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं, अंडरस्टैंड। तो ऐसे करके इसको समझा जाता है, यानी कि पॉसेसिव केस का मतलब क्या होता है, जिसको ओनरशिप कहते हैं। यानी ओनरशिप का मतलब जो एक नाउन से दूसरे नाउन के बीच ओनरशिप दे रहा होता है, या एक नाउन से दूसरे प्रोनाउन के बीच में जो है जो पॉसेशन को दे रहा होता है, जो ओनरशिप को दे रहा होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं, अंडरस्टैंड। कुछ और भी एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, जैसे अभी हम ऐसे कह दिए, this is a Ram's pen, understand। तो इसमें देखिए अभी पॉसेसिव यूज हुआ है यहाँ पर। यहाँ देखिए कि राम जो है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये भी नाउन है, और यहाँ पर पेन भी क्या है, नाउन है। और बीच में जो है इसका पॉसेशन देने वाला जो वर्ड बच्चों कौन है, अपस्ट्रॉफी एस है। अपस्ट्रॉफी एस का जो मीनिंग क्या होता है, काकेकी। अभी सेंस निकालेंगे तो राम की कलम, अंडरस्टैंड। तो काकेकी का जो सेंस दे रहा होता है बच्चों, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, पॉसेसिव केस कहते हैं। और काकेकी के लिए जो है इसका यूज दो तरीके से होता है, अपस्ट्रॉफी से भी लगता है और ऑफ का भी यूज करके जो है यहाँ
पर बनाया जाता है। अंडरस्टैंड। आइए कुछ और भी हम देखते हैं कि बच्चों, ये तो हम आपको बताएं कि अकॉर्डिंग टू नाउन हम बता रहे हैं कि नाउन का जो है पॉसेसिव केस कैसे बनता है, तो अपॉस्ट्रोफी यूज करके हम लोग बना लेते हैं। अंडरस्टैंड। अभी हम बात करते हैं बच्चों की, जो प्रोनाउन की बात करते हैं कि प्रोनाउन में जो पॉसेसिव केस कैसे इसका बनता है, वहाँ पर समझिएगा। देखिए पॉसेसिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग जब हम चलते हैं तो अभी एक प्रोनाउन यहाँ पर हम लेते हैं, आई यहाँ पर ले लिए, आई इसके बाद जो यहाँ से मी हो गया, और मी का बाद यहाँ पर माई होता है, फिर एक क्या होता है, माइन होता है। दिस इज द प्रोनाउन। अंडरस्टैंड। तो इसमें ये आई का रोल यहाँ पर क्या है, आई यहाँ पर क्या है बच्चों, तो आई जो यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है। सब्जेक्टिव को जानते हो कि नॉमिनेटिव भी कहा जाता है, या तो इसको नॉमिनेटिव केस का हो या तो सब्जेक्टिव केस का हो। और आई का जो है ऑब्जेक्टिव केस बच्चों क्या हो जाएगा, तो आई जो है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस का केस जो है मी हो गया। और अभी हम कहेंगे व्हाट इज द पॉजिटिव केस ऑफ माई, आई, तो आई का जो पॉजिटिव केस जो होता है बच्चों यहाँ पर क्या होता है, माई होता है, और एक का माइन होता है। उसी तरह हम यू का यदि ले लेते हैं तो यू जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस है, यू का जो है ऑब्जेक्टिव केस बच्चों क्या होता है, यू ही होता है। इनका पॉजिटिव केस से लेकर के हम देखते हैं तो क्या होता है कि योर होता है, और एक क्या होता है यहाँ पर योर्स होता है। ऐसे ही सारे प्रोनाउन का जो हम लोग ले सकते हैं। अंडरस्टैंड। तो बच्चों ये वाला जो है अभी प्रोनाउन के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट हम लोगों का क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है बच्चों क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। और इस पार्ट को जो है बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस कहते हैं। आप पॉजिटिव केस में प्रोनाउन में देख रहे हैं कि दो दो सेट है, एक माई भी होता है, एक क्या है यहाँ पर माइन भी है। यहाँ योर है, एक क्या है योर्स। अभी नीचे जाएंगे तो अभी आएगा दियर, दे का हम निकालेंगे तो दियर या दियर्स होता है। सी का निकालेंगे तो वहाँ पर हर या हर्ष होता है। ही का दोनों एक ही होता है, हिज दोनों होता है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ इन दोनों में फर्क क्या होता है, तो बच्चों ये दोनों क्या है, ये दोनों जो है पॉजिटिव है। याद रखिएगा कि ये क्या दोनों है, ये पॉजिटिव केस है। अंडरस्टैंड। ये पॉजिटिव केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये पॉजिटिव केस जो होता है दो टाइप का होता है। एक पॉजिटिव जो होता है प्रोनाउन होता है, याद रखिएगा, एक पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और एक क्या होता है, पॉजिटिव जो होता है एडजेक्टिव होता है। तो इन दोनों में कौन पॉजिटिव प्रोनाउन होता है और कौन पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, इसको भी यही समझ लीजिए। देखिए बच्चों, इसमें एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जो नाउन के पहले यूज होता है। अंडरस्टैंड। एडजेक्टिव का रोल क्या होता है, ये हमेशा नाउन के पहले यूज होता है। तो इन दोनों में से जो नाउन के पहले यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अंडरस्टैंड। और जो अकेले यूज होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। तो बच्चों ये माई या योर आप कहीं भी देखते होंगे तो हमेशा किसी न किसी नाउन के साथ ही ये दोनों वर्ड जो है दिखाई देते हैं। तो ये जो होता है हमारा क्या होता है, पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव होता है, ये हमेशा सिंगल वर्ड यूज होते हैं। तो ये इनको हम लोग क्या कहेंगे, प्रोनाउन कहेंगे। अंडरस्टैंड। जैसे अभी हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं, ऐसे हम कह सकते हैं कि दिस पेन इज माइन। देखिए यहाँ पर माइन आ गया। अभी इसको हम ऐसे कह दिए कि दिस इज माई पेन। अंडरस्टैंड। दिस इज माई पेन। तो अभी हम कहने बताओ इस सेंटेंस में माइन यहाँ पर क्या है और ये माई यहाँ पर क्या है, तो ये दोनों जो है ग्रामर से अलग अलग हो गया। माई जो है यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव एडजेक्टिव है, और माइन बच्चों यहाँ पर क्या है, दिस इज द पॉजिटिव प्रोनाउन है। ऐसे ही सभी लोगों का आप निकाल सकते हो। जैसे योर आया है तो योर को आप लोग कहोगे कि ये पॉजिटिव जो है एडजेक्टिव है, और योर से आया है तो उसको आप लोग क्या कहोगे कि पॉजिटिव प्रोनाउन है। अंडरस्टैंड। तो ये हम लोगों का एक केस था, आपको हम केस पढ़ा रहे थे। और बच्चों ये केस कहाँ आता है, ये नाउन के चैप्टर में आता है। आपको सभी लोगों को पता है कि हम पार्ट ऑफ स्पीच का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें नाउन आपको हम पढ़ा चुके हैं। अंडरस्टैंड। नाउन में 5 टाइप का नाउन होता है, ये आपको बताए। और नाउन का ही बच्चों क्या होता है, केस भी बनता है। तो केस अभी हम आपको बताए कि केस जो है कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक सब्जेक्टिव केस होता है, एक क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है, एक पॉजिटिव केस होता है। अंडरस्टैंड। सब्जेक्टिव कौन होता है आप बताइए। सब्जेक्टिव का मतलब जो हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेस पर जो आया हुआ उसको सब्जेक्टिव कह लेंगे, और जो ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आया हुआ उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। अंडरस्टैंड। और पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव को अभी हम बताए कि ऐसा जो वर्ड जो ओनरशिप दे रहा होता है या पोसेशन देने वाला वर्ड होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव केस कहते हैं। जैसे नाउन में यदि हम आता है, यदि दिखाई देता है, तो ये अभी सेंस हम बताए थे काके की काट देगा। जैसे राम्स बुक हो गया है ना, ऐसे हम कह दिए कि अभी कहते योर स्कूल हो गया, योर भी यहाँ पर पॉजिटिव है। ऐसे करके जो वर्ड होते हैं उनको हम पॉजिटिव केस कहते हैं। और जब भी आप पॉजिटिव केस की बात करोगे तो पॉजिटिव में जो है ये दो सेट होता है, एक माई होता है, एक माइन होता है। अभी भी हम आपको बताएं कि माई और माइन में क्या डिफरेंट होता है। तो इसमें से एक जो होता है पॉजिटिव
एडजेक्टिव होता है, एक होता है पॉजेसिव प्रोनाउन होता है। अंडरस्टैंड? ऐसे इसमें भी वही सेट होता है। तो आप कमेंट में करके बताएंगे कि इन दोनों में जो है कौन पॉजेसिव प्रोनाउन है और कौन जो है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अंडरस्टैंड? तो बच्चों आज का ये वीडियो यहीं तक रहेगा। इसके बाद अभी आते हैं नाउन में। अब अगले सेशन में हम आ रहे हैं कि इसमें जो है नंबर कैसे चेंज होता है, क्योंकि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर एवरी एग्जामिनेशन एंड एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। अंडरस्टैंड? क्योंकि बच्चों देखो, पार्ट ऑफ स्पीच देखने में बड़ा ईजी लगता है लेकिन होता है सबसे टफ, क्योंकि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जामों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है यही से आ रहा होता है और 100% जो है बच्चे यहाँ मिस्टेक करके आते हैं, क्योंकि दिस इज द कन्फ्यूजन चैप्टर। अंडरस्टैंड? इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो हम ये सारी चीज़ों को आपको बताने वाले हैं ताकि किसी भी एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है तो आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप ऐसे ही देखते ही जो है ऐसे ही जान जाएंगे कि आपका आंसर। अंडरस्टैंड? तो फिर आते हैं इसके साथ जो है नंबर के साथ आते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।